वेद का अगर हम अर्थ देखते हैं तो वेद ये अतरंगी खेड़ा ये कहाँ से कौन से नदी निर्दिष्ट नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हम पूर्वालोकन बुक का आज ये हमारा टॉपिक नंबर 3 रहेगा और टॉपिक का नाम रहेगा वैदिक काल। तो देखिए ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये पूर्वालोकन बुक की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की। और देखिए पहले अब हम इसमें पे क्या करेंगे, पहले हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे कि इसके इसमें से क्वेश्चंस कैसे कहाँ से बनते हैं, वो हम टॉपिक करेंगे। और इसके बाद आगे स्लाइड्स में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि क्लास के एंड तक आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पूरा ये PDF ही पढ़ा रहे हैं, आपको बाद में लगभग मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और इससे पहले का जो हमारा जो टॉपिक रहा है सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल का, वो मैं हमारे चैनल पे पहले से ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और अगेन इनको जब देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ये क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, ये वैदिक काल। अब देखिए वैदिक काल के बारे में ना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता चलिए ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा, बट वैदिक काल को अगर हम लोग देखते हैं ना तो वो क्या रहता है, वो हमारी थोड़ी आज के लाइफ से वो मिलती जुलती रहती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं अगर इसका स्टार्टिंग अगर देखते हैं ये कब हुआ था, तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का ये माना जाता है। और बात करते हैं अगर इसका विकास कब हुआ, मीन्स पहले क्या हुआ, पहले सिंधु सभ्यता है, उसके बाद जा कर के क्या हुआ, ये वैदिक काल का आता है टाइम। और वेद का अगर हम यहाँ पे देखिए वैदिक, अब वैदिक किससे बना, वेद प्लस इक, तो वेद। अब हम देखिए यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पुराणों की बात करने वाले हैं। तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी बताई गई, तो यहाँ पे 18 बताई गई। अब पुराण कौन सा है, तो देखिए मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु, ये सब क्या होते हैं, ये पुराण होते हैं। अब बात होती है इनकी रचनाकार कौन, तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उष्टवा क्या होते हैं, इनके रचनाकार माने जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भविष्य पुराण में कलयुग के राजाओं का यहाँ पे विवरण मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो कलयुग के जो राजा होंगे ये इस पुराण में क्या होता है, भविष्य पुराण में उनका वर्णन मिलता है। तो पौराणिक कथा, आप समुद्र मंथन, पौराणिक कथा समुद्र मंथन। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, तो मधुरांचल पर्वत का मथानी और वासुकी नाग पर रस्सी के रूप में प्रयोग। और विष्णु ने कुल कछुआ अवतार में मधुरांचल को आधार दिया। इस चीज़ का भी उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो ये समुद्र मंथन जो पौराणिक कथा है यहाँ से हमें मिलती है। देखिए अभी जब हम लोग जब यहाँ पे जब क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोगों को मतलब ये सारे क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेंगे। तो आप लोग बढ़िया से इंड तक बने रहिएगा ताकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी आसानी हो। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे पंचजन का हमें वो उल्लेख मिलता है। तो पंचजन कौन होते थे, अनुद्रुहदु, पुरु, यदु और तुर्वशु, ये सब कौन होते थे, पंचजन होते थे। देखिए यहाँ से एक ऑप्शन भी दे सकता है, ऑप्शन दे दिया जाए कि ये 5 वर्ड दे दिए जाएंगे या फिर 4 वर्ड दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लेगा कि ये कौन थे। तो ऑप्शन में अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन थे, पंचजन थे या फिर शायद कुछ और देके पूछ ले। तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पंचजन होते थे। अब राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध में जन का नेता होता था, मीन्स जिसे हम कोपा कहते थे उस टाइम पे। अब विदत की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था होती थी। प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदि यहाँ पे होते थे। इस पर अगर देखते हैं तो ये क्या होते थे, गुप्तचर एवं दूत अधिकारी होते थे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या किया जाएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये आपको दे सकते हैं या फिर हो सकता है कथन वाले क्वेश्चन में दे दिया जाए। तो जन का अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक जन में देखते हैं, जन में प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। विश्व में प्रमुख कौन होते थे, ये बीसपति होते थे। ग्राम प्रमुख को देखते हैं तो उन्हें ग्रामीण कहा जाता था। परिवार या कुल में प्रमुख देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कुलप कहा जाता था। अब नेक्स्ट अगर हम दशराग के युद्ध को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और भरत के राजा सुदास जिन्हें हम त्रिशूल राजवंश का मानते हैं, और 10 राजाओं का संघ, 5 आर्य प्लस उसमें 5 अनार्य शामिल थे, जैसे अलिना, पक्त, भलान, चु, विषाणी। तो इनका भी उल्लेख वहाँ पे मिलता है। दशराग युद्ध में इन्हीं के बीच में तो ये हुआ था। और परिणाम यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि यहाँ पे राजा सुदास की विजय दिखाई गई है और उस टाइम पुरोहित को वहाँ पे वशिष्ठ होते थे। अब देखिए ये रही हमारी पर्वश्री, और ये आधुनिक टाइम पे क्या है, इसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सामाजिक संरचना एवं वर्ण व्यवस्था, देखिए इसमें क्या था, तो इसका अगर हम विकास देखते हैं तो ये प्रारंभिक समाज वर्ण विभेद से रहित था। मीन्स उस टाइम पे क्या था, वर्ण विभेद
से रहित मतलब पाया जाता है। अब वर्ण शब्द का मूल अर्थ उस टाइम पे क्या होता है, रंग या व्यवसाय चयन। उद्भव कहाँ से होता है इसका, देखिए ये ऋग्वेद की 10वें मंडल पुरुष सूक्त से सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। और विराट पुरुष का सिद्धांत, चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से बताई गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये विराट पुरुष का सिद्धांत में से ये जो होता है ना, ये चीज़ ये पूछा जा सकता है कि किसका सिद्धांत, आपको बताना होगा यहाँ पे इसका सिद्धांत है। ये देखिए, ये जो ऊपरी भाग होते थे इनको ब्राह्मण, यहाँ वाले भुजाओं को क्षत्रिय, इनको वैश्य, यहाँ पे इनको शूद्र कहा जाता था। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गोत्र प्रथा का विकास, तो देखिए अब इसका अर्थ क्या होता था, तो इसका अर्थ देते हैं, इसका अर्थ इसका मूल अर्थ हमें ऋग्वेद से देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इसको गोष्ठ कहा गया, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन में गाय पाला जाता था। बात के अगर अर्थ में अगर देखते हैं, बात के अर्थ में अगर हम उत्तर वैदिक काल में अगर इसका अर्थ देखते हैं तो एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय है। देखिए पहले यहाँ पे क्या माना गया है कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन मीन्स गाय पाला जाता है। अब बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय मीन्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बताया गया है। अब प्रथा की स्थापना अगर देखते हैं, प्रथा की स्थापना इसकी कहाँ से हुई थी, ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब देखिए जो अनार्य होते थे उनके ना कुछ प्रयुक्त नाम होते थे, इसमें भी देखिए आपको क्या किया जाएगा, मैच इन द फॉलोइंग में इसको पूछ सकते हैं। तो अब ब्राह्मण को अगर देखते हैं तो ये कौन होते थे, ये वेदों को न मानने वाले होते थे। अर्जुन को देखते थे यज्ञ न करने वाले होते थे। अनाज को देखते हैं बिना नाक वाले जो होते थे उनको हम अनाज कहते थे। और अदेव्यों को देखते हैं कि देवताओं को न मानने वाले होते थे। अव्रत को देखते हैं कि वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले। वृद्ध वाक को क्या कहते थे, कटुपाड़ी बोलने वाले। अब उस टाइम में देखिए यहाँ से इस टॉपिक से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए समाज जो उस टाइम था वो पितृ सत्तात्मक होता था, मीन्स पिता को उसमें क्या रहता था, ज़्यादा बोलबाला रहता था। और किंतु स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, मीन्स उस टाइम में पितृ सत्तात्मक थी बट स्त्रियों की स्थिति भी उस टाइम पे ठीक ठाक सम्मानजनक थी। देखिए विधवा विवाह को यहाँ पर क्या था, उस टाइम पे होता था, प्रचलित था। नियोग प्रथा, प्रचलित उत्पन्न संतान को उस टाइम के क्या कह दिया जाता है उसमें, क्षेत्रज। और शिक्षा का अधिकार, देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार भी उनको प्राप्त होता था। सती प्रथा उस टाइम पे नहीं था। देखिए इस काल में हमें सती प्रथा नहीं मिलती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बेस पे अगर देखते हैं तो देखिए एक उस टाइम पे होता था जय दस्तम। अब ये क्या होता था, ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है। जय दस्तम का मतलब क्या होता है कि ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है। अमाजू, अब अमाजू क्या होता है, देखिए अमाजू जो ये वर्ड क्वेश्चन बहुत कंटिन्यू एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याएं जो होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू। वह तो किसे कहते थे, तो विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार, विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार। अब विदुषी महिलाएं जो थी, जैसे कुछ टाइम के, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी थी ये लोपामुद्रा, विश्वारा और अपाला जो होती थी उस टाइम की विदुषी महिलाएं हैं। खान पान एवं अगर मनोरंजन को अगर हम उस टाइम के देखते हैं तो देखिए खान पान में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। दूध घी दही का विशेष महत्व उस टाइम पर होता था। क्षीर पाव का दान में दूध में पकी हुई खीर, करम जौ के सत्तू को दही में मिलाकर बना पदार्थ, देख सकते हैं आप लोग ये कैसे एकदम आज के टाइम पे जिसे देसी खाना बोला जाता है, ये लोग उस टाइम पे कितना ज़्यादा उसको पसंद करते थे। अब मनोरंजन अगर हम इनका देखते हैं तो देखिए इनका मनोरंजन घुड़दौड़, रथदौड़ और पासा, ये सब इनका क्या होता था, उनका खेल होता था। वाद्य यंत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनके देखिए झांझ, मंजीरे, दुधुभी, दंदुभी, करकरी, बीड़ा, बांसुरी, इनके क्या होते थे उस टाइम के वाद्य यंत्र थे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है था कि झांझ, मंजीरे, दुधुभी, करकरी, बीड़ा, बांसुरी क्या उस टाइम पे प्रचलित नहीं था, या फिर दे दिया जाएगा कुछ टाइम प्रचलित नहीं था। तो आपको वहाँ पे ये कथन जो रहेगा उसको वहाँ पे गलत मानना पड़ेगा, गलत मतलब ऐसा बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब देखिए अब बात करते हैं उस टाइम की वेशभूषा कैसे थी। तो स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। वस्त्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बढ़िया से बने रहिएगा वीडियो पे एंड तक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अधिवास। अब अधिवास क्या होता था, तो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या एक ओढ़नी होती थी। मीन्स आज के टाइम पे जैसे हम दुपट्टा वगैरह करते हैं, उस टाइम पे ये क्या होता था, इसे वो अधिवास कहा जाता था। और वास को अगर हम देखते हैं तो ये कमर के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र होता था। और नीवी को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता था, ये एक अंतर वस्त्र होता था। आर्थिक और इनका जीवन देखते हैं, कृषि और पशुपालन उस टाइम पे क्या था। और पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार होता था। कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 मंत्रों में हुआ है बस केवल। और उर्वरा क्षेत्र को देखिए उस टाइम पे क्या होता था, तो ये कृषि योग्य भूमि होती थी। कुल्या क्या होती थी, नहर होती थी। कूप, अवट जो होता था खोद कर बने हुए गड्ढे होते थे। और अश्म चक्र, देखिए अश्म चक्र वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या किया जाए, मैच द फॉलोइंग ऐसे दे दिया जाएगा। आपको वहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि ये सही मैच है, या फिर हो सकता है आपको ऊपर नीचे ऐसे मिलाना पड़े। तो अश्म चक्र क्या होते थे, ये रहट की चरखी होते थे। अब बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं में से ये जो थे आर्य परिचित थे उस टाइम पे। अब उनका अगर हम व्यापार शिल्प में देखते हैं तो देखिए शिल्प जो था इनका
व्यवसाय आनुवांशिक नहीं होता था, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो पिता कर रहा है वही बेटा भी करेगा, व्यवसाय उनका आनुवांशिक नहीं होता था। प्रमुख शिल्पी अगर देखते हैं तो उस टाइम पे बढ़ई, स्वर्णकार, चमकार, जुलाहे, कर्मा, धातु काम जो करते थे, कुंभकार वगैरह ये थे, इनके होते थे। और सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए उस टाइम पे विख्यात था। व्यापार और विनिमय अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए दिखाया गया है कि व्यापार मुख्यतः अदला बदली पर आधारित होता था। व्यापार क्या होता था वहाँ पे, अदला बदली, मीन्स आप एक सामान लीजिए, आप हमें दूसरा सामान दीजिए। और निष्क क्या होता था, ये विनिमय के माध्यम के रूप में एक प्रयुक्त मुद्रा होती थी। और व्यापार पढ़ क्या होता था कि ये व्यापार वाणिज्य प्रधानता इस वर्ग के लोग करते थे। देखिए यहाँ पे फिर अगेन वही बताया गया जो हम पहले बताए कि वैदिक आर्य जो थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि नेवी क्या होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। अंतर्वस्त्र होते थे, वाज होते थे कमर के नीचे पहना जाने वाला, अधिवास ऊपर से धारण किया जाने वाला ओढ़नी होता था। तच्छ जो होते थे ये बढ़ई होते थे। कर्म जो होते थे धातु कर्म करने वाले। बेगनार जो होते थे ये सूदखोर होते थे। अरित्र जो होते थे ये पतवार होते थे। और अरित्री जो होते थे ये नाविक होते थे। मीन्स नॉलेज। और आर्य का अर्थ हम देखते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, श्रेष्ठ या कुलीन। अब श्रेष्ठ या कुलीन तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछा तो नहीं जाएगा, बट हाँ क्वेश्चन अगर किया जाए तो कौन सा क्या बन सकता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ आर्य, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका आंसर, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, सुपीरियर जिसे कहते हैं। और ये भाषा सूचक शब्द है। ये क्या है, ये भाषा सूचक शब्द है, ये कोई नस्ल वगैरह नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वैदिक काल का विभाजन एवं कालक्रम कैसे है, तो देखिए वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाता है हमारा ऋग वैदिक काल जिसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरा होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। अब इसका समय अगर देखते हैं तो देखते हैं इसका समय कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व। और इसका अगर पूर्णतः अगर देखते हैं, इतिहास अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, ये टोटली ऋग्वेद से आता है। और लोहे का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, मीन्स इस टाइम पे भी देखिए लोहा नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं उत्तर वैदिक काल का, तो इसका सबसे पहले टाइम अगर देखते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में अन्य वेदों एवं ग्रंथों की रचना यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुकी थी और लोहे का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या मिला है, वहाँ पे लोहे का उल्लेख नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूर्व वैदिक काल में भी लोहे का उल्लेख नहीं मिल रहा है, बट उत्तर वैदिक काल में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसे आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाएगा या फिर स्टेटमेंट वहाँ पे क्या किया जाएगा, गलत दे दिया जाएगा कि पूर्व वैदिक काल से मीन्स ऋग वैदिक काल से लोहे का उल्लेख मिला हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर करना पड़ेगा कि दैट आंसर इज रॉन्ग, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो आंसर गलत है क्योंकि वहाँ पे लोहे का उल्लेख नहीं है, मीन्स लोहे का उस टाइम पे नहीं मतलब कोई साथ से मिला हुआ है। अब देखिए अब अगर हम यहाँ पे अगर हम आर्यों के मूल निवास, उनके निवास स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उसके मामले में देखिए अगर देखते हैं तो मूल निवास के बारे में विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो लोग दक्षिणी रूस से आए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मर्षि देश से आए। कुछ लोग उनको जर्मनी का मानते हैं तो कुछ लोग उनको हंगरी का मानते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जो उनको विद्वान हैं जो उनको ऐसे अलग अलग जगह का मानते हैं, तो देखिए अगर दक्षिणी रूस की अगर हम बात करते हैं तो गार्डन चाइल्ड है एक विद्वान, वो क्या कहते हैं कि वो दक्षिणी रूस से आए थे, कि आर्यों का मूल निवास दक्षिणी रूस था। और गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश था। और जर्मनी कहता है हार्ट एवं पेंका से, ये जर्मनी से कहने वाले कौन है, ये हार्ट एवं पेंका विद्वान है। और हंगरी का कौन कहता है, ये पी गायल्स हैं। और DS त्रिवेदी जी कहते हैं कि नहीं ये लोग देविका प्रदेश मुल्तान से आए हुए। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि देविका प्रदेश को जाना जाता है तो वो कौन सा होता था, वो मुल्तान को जाना जाता है देविका प्रदेश के तौर पे। अब देखिए ये हमारा मैप रहा। अब ये यहाँ पे सप्त संधो डॉक्टर, ये जहाँ जहाँ पे जो भी जैसा था, कौन से विद्वान कहाँ पे थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दिखाया गया है मैप में। जैसे मैक्स मूलर को देखिए यहाँ पे, स्वामी दयानंद को दिखा दिया गया ऐसे मैप में। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर इनका
आर्यों का भौगोलिक विस्तार, तो इनको देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मावर्त। अब ये क्या होता था, तो ये गंगा यमुना का दोआब एवं समीपवर्ती क्षेत्र होता था। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रह्मावर्त क्या होता था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये गंगा यमुना बीच के दोआब एवं समीपवर्ती ये क्षेत्र होता था। फिर पूछा जाएगा कि मध्य देश क्या होता था, फिर तो मध्य देश क्या होता था, ये हिमालय और विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल। तो देखिए विंध्या पर्वत तो यहाँ पे और हिमाचल यहाँ पे है, तो ये क्या होता था, ये इसके बीच का नाम होता था। और आर्यवर्त को अगर हम देखते हैं तो आर्यवर्त क्या होता था, तो कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में, आर्यवर्त किसको कहते थे, कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तार के बाद का ये नाम होता था। अब देखिए एक है बोगज कोई अभिलेख। अब बोगज कोई अभिलेख में क्या है, तो इसका अगर हम टाइम देखते हैं तो देखिए इसका टाइम कितना होता है 1400 ईस्वी पूर्व, और एशिया माइनर को माना जाता है कि ये एशिया माइनर में। और महत्व अगर हम इसका देखते हैं तो देखिए इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 महत्वपूर्ण देवताओं का इसमें उल्लेख है, और वो 4 देवता कौन से हैं, तो वो हैं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बोगज कोई अभिलेख में कौन से 4 देवताओं का उल्लेख किया गया, तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक का, ये वैदिक काल पूर्वावलोकन बुक का टॉपिक नंबर 3 है वैदिक काल। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, मीन्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद अगेन हम लोग उसमें के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए जो आए हैं सारे एग्जाम्स में, जो उसमें दिया गया वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हम लोग आगे इसी स्लाइड में करने वाले। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास में इंड तक बने रहिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि ऋग्वैदिक में वर्णित नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए ऋग्वेद की नदी सूक्ष्म में 19 नदियों का स्रोत है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में नदी सूक्ष्म में कितनी नदियों का उल्लेख किया है, तो वहाँ पे 19 नदियों का स्रोत, 19 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए सबसे पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो ये कुबा है जो कि काबुल में है, और सबसे पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये गंगा है। अफगानिस्तान की कुछ 4 नदियां हैं, जैसे कि कुमु हो गई जो कि कुर्रम में बहती है, और कुबा, गोमती और सुवास्तु, ये 4 नदियां जो हैं वहाँ की मेन नदियाँ हो जाती हैं। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अफगानिस्तान की 4 नदियों के नाम बताइए जो ऋग्वेद के नदी सूक्ष्म में उनका उल्लेख है, तो कौन सी नदी हो जाएंगी, कुमु, कुर्रम, कुमु जो है कुर्रम है, मैंने इसका नाम लिया, तो कुमु, कुबा, गोमती, सुवास्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहीं पे सिंधु नदी का, देखिए अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे सिंधु नदी का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया, सर्वाधिक बार, और आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्य, इसका आर्थिक महत्व उस टाइम पे बहुत था, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, हिरण्य। और अरब सागर को सिंधु सागर कहा गया, अरब सागर को क्या कहा गया, हिंदू सागर। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस टाइम पे कौन से सागर को सिंधु सागर कहा जाता था, तो कौन से सागर को कहा जाता था, तो वो अरब सागर को कहा जाता था। अब सरस्वती नदी को देखते हैं तो देखिए इसको क्या कहा जाता, उस टाइम में बहुत ही पवित्र नदी माना जाता था। कौन सी नदी, हॉलीस्ट रिवर, ये क्या होती थी, उस टाइम की बहुत सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, और इसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। और उसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऋग्वैदिक के नदी सूक्त में 19 नदियों में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे आंसर में दे दिया जाएगा कि नहीं 5 बार, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पे आंसर गलत काट दिया, क्योंकि गंगा को उल्लेख कितनी बार हुआ है, ओनली 1 बार हुआ है। और यमुना का बात कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। और कश्मीर की अगर नदी की बात करते हैं, अगर मरुदुधा की, इसका कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है कश्मीर की जो नदी है वो कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है मरुधमा नदी का उल्लेख हुआ है वहाँ पे।
देखिए यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे सिंधु टाइम की कुछ नदियाँ हैं और उनके आधुनिक नाम बताए गए हैं। अब वो नदियाँ कौन सी हैं तो वो हम अगर देखते हैं तो देखिए प्राचीन नाम देखिए वहाँ पे क्या होता था, एक अश्विनी नदी होती थी। अब वर्तमान में उसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। बिपाशा होती थी उसको ब्यास के नाम से जाना जाता है। परुश्री को देखते हैं तो ये रावी नदी, बितस्ता को देखते हैं तो ये झेलम, कुबा को देखते हैं तो काबुल से, और क्रोमो को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवास्तु देखिए अभी वहाँ पे अफगानिस्तान की ये नदी है, इसको स्वाद नदी के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को गंडक, सतुद्री को किसने जाना जाता है, सतलज से। और यहीं पे एक जतीय नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको घग्गर नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मैच करने के लिए दे दिया जाता है और आपको क्या करना रहता है, हाँ उस आधुनिक नाम से उसको मैच करना रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से मेमोराइज कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य की संरचना। तो इसमें देखिए ये क्या होता है ना, वेद जो होता है ये सर्वाधिक प्राचीन है, तो इसने श्रुति मीन्स सुना हुआ कहा जाता है। अब यहीं पे देखते हैं वेद त्रयी, या त्रयी का मतलब क्या होता है तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद त्रय में कौन कौन शामिल है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, वेद त्रयी त्रयी, और अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अब यही अगर संहिता को देखते हैं तो संहिता क्या होता है तो ये मूल मंत्र होता है। ब्राह्मण ग्रंथ को अगर देखते हैं तो ये क्या होता है तो ये यज्ञों के नियम होते थे। और आरण्यक को अगर देखते हैं तो ये वन में रचित रहस्यमय ज्ञान होता था। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरण्यक का अर्थ क्या होता था, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा कि एक लाइन में ऐसे आंसर, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कि आरण्यक क्या होता है। तो देखिए आरण्य वैसे भी वन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या बन जा रहा है, वन में रचित रहस्यमय ज्ञान। अब वही अगर हम उपनिषद को देखते हैं तो ये क्या होता है, दार्शनिक चिंतन, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी, वेदांत। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऋग्वेद, तब ये क्या होता है तो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब इसकी संरचना अगर देखते हैं तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 1017 प्लस 11 बालखिल्य जिसमें शामिल है, और 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं। अब ये अगर हम पुरोहित को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था, उस टाइम पे पुरोहित को होता कहा जाता था। मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था। अब यही अगर देखते हैं प्राचीनतम अंश में तो 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐत्रेय तथा कौशितिक। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे कौन कौन से हैं तो ऐत्रेय हैं और कौशितिकी है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऐत्रेय और कौशितिकी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में सेब आख्यान का वर्णन मिलता है। देखिए जो यहाँ पे जो ये बुक है ना, ये ग्रंथ जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐत्रेय में ब्राह्मण में सेब आख्यान का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल कौन से थे, तो सबसे महत्वपूर्ण मंडल देखते हैं तो देखिए जो तीसरा मंडल है, यहाँ पे देखिए क्या है, इसके रचयिता विश्वामित्र है। महत्व इसमें क्या है कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और समर्पित अगर हम इसका देखते हैं तो सवित्र मीन्स सूर्य देवता को ये समर्पित है। और नवम मंडल को देखते हैं तो इसके महत्व देखते हैं तो ये सोम देवता का समर्पित। देखिए वो किसको समर्पित है, वो उसमें सूर्य देवता को, और ये सोमदेव को। तथ्य इसमें क्या है कि इसके सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अब दसम मंडल देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया है कि ये पुरुष सूक्त का यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है वही इसका महत्व है। और इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख यही हुआ है। देखिए जो शूद्र वर्ण जो यूज होता है ना, ये सबसे पहले कहाँ यूज हुआ है तो ये यही यूज हुआ है। और प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। उस टाइम पे शूद्र नहीं थे। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, तब इसमें क्या दिया गया है तो देखिए ऋग्वेद मंडल की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम मंडल ये क्या है, रचयिता इसके भूषणिता मेधातिथि हो जाते हैं। द्वितीय मंडल अगर देखते हैं जिसमें गृत समत, तृतीय मंडल देखते हैं तो विश्वामित्र, और चतुर्थ मंडल अगर देखते हैं तो ये वामदेव हो जाते हैं, और
पंचम मंडल को देखते हैं तो इसके रचयिता देखिए कौन है, अत्रि। और षष्ठम मंडल को देखते हैं तो इसके भरद्वाज हो जाते हैं। और सप्तम देखते हैं तो इसके वशिष्ठ हो जाते हैं। अष्टम को देखते हैं तो कण्व एवं अंगिरा। नवम के अंगिरा एवं अन्य ऋषि। दसम को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बिमदा, इंद्रा, सची और अन्य हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या रहे सारे ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता थे। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको बगल में से यही चीज़ उतार दिया जाए, बट इसको क्या कहिए तो बदल दिया जाए और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। तो आपको वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको वहाँ पे सही बताना होगा। देखिए आजकल क्या है कि सारे स्टेट पीसेस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चंस वहाँ पे बन जाए, या फिर हाँ नहीं भी बना तो वहाँ पे क्या करिए, मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब यजुर्वेद एवं सामवेद को अगर हम देखते हैं तो इनके यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ पे इनको तुलना कर दी गई है। तो यजुर्वेद और सामवेद, देखिए ऋग्वेद के बारे में तो अभी तक हम लोगों ने बहुत पढ़ा। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि इसके अगर हम विषय देखते हैं कि यजुर्वेद में एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्रोत एवं कर्मकांड होते हैं। विशेषता देखते हैं तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में जाता है। क्या हो जाता है, ये गद्य प्लस पद्य, बौद्ध क्या है, ये गद्य एवं पद्य दोनों में। पुरोहित का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनको पुरोहित को क्या कहा जाता है, इसमें अथर्वणीय कहा जाता है। इसकी शाखाएं अगर देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में थे। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कृष्ण यजुर्वेद, या फिर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में, तो इसको आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये वो गद्य एवं पद्य दोनों है। अब इसका अगर देखते हैं तो देखिए तैत्तिरीय, काठक, मात्रारी, कपिस्थल, ब्राह्मण और ये सब क्या हो जाते हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो इसको ये केवल पद्य में है। और ब्राह्मण में इसको देखते हैं तो ये इसमें शतपथ, ब्राह्मण ग्रंथ अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ वो इसमें शामिल है। शतपथ ब्राह्मण तथ्य, देखिए इस ग्रंथ में देखिए क्या एक बताया गया है, इसमें बताया गया पुनर्जन्म, जल प्लावन, कथा, पूर्व उर्वशी, आख्यान, पुरुषमेध यज्ञ, और इसमें क्या क्या, इसमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। अंतिम भाग अगर हम इसका देखते हैं तो अंतिम भाग में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इपोपनिषद, ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अब ये अगर हम सामवेद को अगर हम देखते हैं तो इसका विषय देखिए संगीत, गायन, यज्ञों के अवसर पर इसमें गाए जाने वाले मंत्र मिलते हैं। पुरोहित को अगर देखते हैं तो यहाँ पे उद्गाता कहा जाता था। और कुल 1875 ऋचाएँ यहाँ पे हैं। और शेष ऋग्वेद से है, 75 या 99 क्या है यहाँ पे नहीं है, शेष यहाँ से ऋग्वेद से लिया गया है। प्रमुख शाखाएं देखते हैं जिसके कौन से हैं, काउथुम हो गई, रड़ायनी हो गई और जैमिनी हो गई। तो देखिए अगर क्वेश्चन बनना होगा तो इन स्टेटमेंट से आपको या तो यही वाक्य दे दिया जाएगा, यही कथन ही बना के दे दी जाएगा, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ से उलट पलट के या फिर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर अथर्ववेद। अब अथर्ववेद क्या होता था, तो ये क्या होता है, देखिए ये लौकिक जीवन का इसको वेद कहा जाता था। अब लौकिक जीवन का वेद क्यों कहा जाता था, तो देखिए इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 कांड है, 730 सूक्त हैं, 5,987 मंत्र हैं, 1200 मंत्र यहाँ पे ऋग्वेद से लिए हुए हैं। विषय अगर देखते हैं तो यहाँ पे सामान्य मनुष्य के विचार दिए गए हैं, अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण, औषधि रिलेटेड यहाँ पे विषय है ये। पुरोहित यहाँ पे देखिए ब्रह्मा होते थे। शाखाएं अगर देखते हैं तो पिप्पला तथा सौनक क्या है, इसकी शाखाएं हैं। भौगोलिक विस्तार अगर देखते हैं तो मगध तथा अंग दोनों को यहाँ का दूरस्थ प्रदेश बताया गया। राजनैतिक संस्थान अगर देखते हैं तो यहाँ पे सभा और जो समिति होती थी, ये प्रजापति की 2 पुत्रियाँ यहाँ पे कहा गया है। अपवाद देखते हैं तो यहाँ पे कोई आरण्यक नहीं है, एकमात्र यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण। तो देखिए ये क्या है, ये
औषधि रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए औषधि का एक वो हमने दिखा दिया है कि ये क्या होता था, ये जादू टोना मीन्स औषधि रिलेटेड। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, उपनिषद वेदांत। अब ये क्या होता था, ये दार्शनिक चिंतन का एक चरमोत्कर्ष इसको माना जाता है। अब यहाँ पे उपनिषद का अर्थ क्या होता था, ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। इन पर आधारित पुस्तकें वेदांत कहलाती हैं। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा यही मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति आया है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति शब्द जो है पहली बार कौन से उपनिषद में आया था, ये कौन से उपनिषद में आया था, ये श्वेताश्वर। अब बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद इसमें है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में देखते हैं, तो यहाँ पे यम और नचिकेता का संवाद यहाँ पे दिया गया है। मुंडको उपनिषद को देखते हैं, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यही से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो ये तो सबका रटा रटाया हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वेदांग, तो ये क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखते हैं वेदांग क्या होता था, वेदांग में देखिए कौन कौन शामिल है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या होते थे इसमें शामिल है। अब यह भी देखते हैं अगर हम शुल्ब सूत्र को अगर हम देखते हैं, तो शुल्ब सूत्र में देखिए यज्ञ वेदियों को मापने, उनका स्थान चयन, निर्माण आदि का वर्णन भारतीय ज्यामिति। देखिए शुल्ब सूत्र में क्या क्या शामिल किया गया है, तो वहाँ पे यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन मीन्स उनका स्थान कैसा होना चाहिए, और उनका निर्माण आदि का मतलब कैसे होना चाहिए, इस चीज़ का वर्णन कहाँ पे मिलता है, हमें शुल्ब सूत्र से मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए साहित्यिक सूत्र हमें क्या पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है। तो पुराण में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पुराणों की संख्या देखिए यहाँ पे कितनी बताई गई है, 18 बताई गई है। पुराणों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है, तो यहाँ पे 18 बताई गई है। देखिए घबराना नहीं आप लोगों को, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। ये अब हमारा ये लास्ट स्लाइड ही चल रहा है, लगभग 5-6 पेजेस हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब वैदिक साहित्य में अगर हम देखते हैं ऋग्वैदिक जो देवता उस टाइम के, तो देवताओं का वर्गीकरण यहाँ पे देखिए कितने बार होता है, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें 3 लोगों में विभाजित किया गया। पृथ्वी के देवता जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम होते थे। अंतरिक्ष के देवता देखते हैं इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, वायु जो होते थे, ये अंतरिक्ष के देवता होते थे। आकाश के देवता देखते हैं तो वरुण, सूर्य, मित्र, भूषण, विष्णु, अश्विनी क्या होते थे, ये आकाश के देवता होते थे। तो देखिए ये कैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब प्रमुख देवता जो होते थे उनके कार्य क्या होते थे, देखिए जो इंद्र होते थे ये किलों को तोड़ने वाला इनको उस टाइम पे माना जाता था, और ऋग्वेद में इनका सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित है, और युद्ध एवं वर्षा का देवता भी इन्हीं को कहा जाता था। अग्नि को देखते हैं तो ये देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में इनको बताया गया, और 200 सूक्त इन्हीं पे समर्पित है। वरुण का देखते हैं तो वरुण समुद्र का देवता और नैतिक व्यवस्था का नियामक माने जाते थे। ऋतस्य गोप इनको यहाँ पे देखिए बताया गया। और सोम को देखते हैं तो वनस्पतियों औषधियों के देवता माने। सोम क्या होते थे उस टाइम पे, ये वनस्पतियों औषधियों के देवता होते थे। और ऋग्वेद का 9वां मंडल इन्हीं को समर्पित है। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल किनको समर्पित है, तो ये सोम देवता को समर्पित है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है देवियाँ, तो देवियाँ वहाँ पे अरण्यानी में जंगल की देवी और सरस्वती ज्ञान की देवी उस टाइम पे मतलब थे, उनको मतलब माना जाता था। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीति और जन से जनपद उस टाइम कौन होते थे, तो देखिए राजनीतिक विस्तार अगर हम देखते हैं तो जन क्या होते थे, ये कबीले के लोप होकर क्षेत्रीय जनपद का उदय हुआ उस टाइम पे। देखिए जन जो उस टाइम जो कबीले होते थे ना, उन्हीं का जब लोप हो गया मीन्स उनका विलय क्या हो गया, उनका विलय होकर वो क्षेत्रीय जनपद के रूप में उनका उदय हो गया। कुरु को देखते हैं तो कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने थे उस टाइम पे। और प्रमुख राज्य अगर हम देखते हैं इसमें का, तो प्रमुख राज्य यहाँ पे देखिए किसको बताया गया, तो प्रमुख राज्य देखते हैं तो ये शासक कौन थे, विदेह, जनक, जो विदेह के राजा कौन थे, जनक, पांचाल जो प्रवाह जवाली उस टाइम होते पांचाल के, और कैकेय देश के राजा कौन होते थे, अश्वपति, और काशी के कौन होते थे, अजातशत्रु। मीन्स जो ये राज्य जो दिखाए गए ना, इनके सारे जो होते थे प्रमुख राज्य होते थे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं राजा की उत्पत्ति एवं शक्ति को, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है। कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, दैवीय, ये कहाँ मिलता है, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब यह भी देखिए क्या बताया गया कि सर्वोच्च शासक को एक राट कहा गया, एक राट और स्वराट कहा गया। देखिए एक राट जो होते थे ये स्वराट, उसके बाद कौन होते थे, राजा होते थे, उसके बाद कौन होते थे, ये सम्राट होते थे। देखिए पश्चिम में इनको क्या कहा जाता है, इनको स्वराट, उत्तर में इनको विराट कहा जाता था, मध्य में इनको राजा कहा जाता था, पूर्व में इनको सम्राट। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए, तो आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। दक्षिण में इनको क्या कहा जाता है, इनको भोज कहा जाता था। तो जैसे अगर देखे हैं तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का क्या देवता कहा गया, तो यहाँ पे कहा जाएगा यहाँ कहा गया है। अब राज्याभिषेक प्रमुख अधिकारी रत्नेन एवं समितियां उस टाइम पे कौन होते थे, तो जैसे कि लोकतांत्रिक सभाओं का पतन उस टाइम पे जैसे देखते हैं, तो देखिए अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से यहाँ पे बन सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाओं की भागीदारी होती थी, यहाँ पे बताया जाएगा कि नहीं, उस टाइम पे नहीं होती थी। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए अब उस टाइम पे राजा होते थे, उनके पुरोहित होते थे, ये उनको क्या होते थे, ये उनके परामर्शदाता होते थे। सेनानी जो होते थे इनके सेना प्रमुख होते थे। और वहीं पे देखिए उस टाइम पे ना जो कोषाध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था, संग्रहीता कहा जाता था। जो भागदूत होते थे ये क्या होते थे, ये कर रिलेटेड होते थे। मीन्स देखिए भाग मीन्स कभी कभी होता है ना कि हमें तीसरे का दूसरा भाग मिलता है, मीन्स क्या होता है, एक कर के रूप में, तो वहीं पर आप इसको जान सकते हैं कि वो कर अधिकारी होते थे। अब यहीं पे देखिए बताया गया राजसूय यज्ञ 12 रत्निन। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ 17 प्रकार के जल से अभिषेक और 12 रत्निनों प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है। और प्रमुख रत्निन अगर हम उस टाइम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए किसको देखा, पुरोहित जो होते थे ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी जो होते थे सेना का प्रमुख होता था, और संग्रहीता जो होते थे ये कोषाध्यक्ष होते थे, और भागदूत जो होते थे वो कार्य कर जमा करने वाले होते थे, और अचवात जो होते थे आय व्यय का गणना अध्यक्ष होते थे। हम दूध क्रीड़ा में राजा के मित्र होते थे। सूत को अगर हम देखते हैं, सूत से यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग हो सकता है, तो सूत कौन होते थे, ये रथ सेना का नायक होते थे। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सामाजिक संरचना उस टाइम पे कैसे थे, तो देखिए उस टाइम पे 4 आश्रम 5 महायज्ञ का वर्णन बताया गया। तो यहाँ पे देखते हैं अगर जैसे लाइफ स्टाइल देखते हैं, देखिए ब्रह्मचर्य होता था, ये 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य बताया गया। गृहस्थ के लिए उस टाइम पे उम्र कौन बताई गई, तो 25 से 50, और वानप्रस्थ के लिए कौन सी बताई गई, तो 50 से 75 में। उस टाइम पे क्या होता था, लोग वनवासी हो जाते थे, साधु हो जाते थे। देखिए उस टाइम पे अगर हम समाज की प्रकृति देखते हैं, समाज पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी। देखिए आप यहाँ से कैसे बदल रहा है सारी चीज़ें, कब बदल रहा है। और इस टाइम पे देखिए महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट हुई, और गार्ग्य याज्ञवल्क्य संवाद जिसे बृहदारण्यक उपनिषद में दर्शाया गया। आश्रम व्यवस्था को अगर हम देखते हैं यहीं पे, तो आश्रम व्यवस्था में देखिए जबालू उपनिषद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, और आयु इसमें कितनी बताई गई, इसमें 100 वर्ष बताई गई है। ब्रह्मचर्य देखिए 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, और वानप्रस्थ 50 से 75। अब ये भी देखिए ब्राह्मण जो होते थे ये, यहाँ पे देखिए इनका उपनयन संस्कार के बारे में कैसे बताया गया। क्षत्रिय जो होते 11 वर्ष ऋषि त्रिष्टु मंत्र का, और वैश्य जो होते थे 12 वर्ष शरदोत्तम, और ये जगती मंत्र का जाप करते थे। अब यहाँ पे देखिए महायज्ञ गृहस्थ हेतु कुछ अनिवार्य नियम बनाया गया। जैसे कि देखिए ब्रह्म यज्ञ क्या होते थे, तो ऋषियों के प्रति श्रद्धा इनका दर्शाता है। देव यज्ञ देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ जो यज्ञ होता था। पितृ यज्ञ देखते हैं ये पितरों को तर्पण का होता था, और मनुष्य यज्ञ अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता था, ये मानव मात्र का कल्याण करने वाला यज्ञ होता था। अब वहीं पर अगर हम उस टाइम में अगर हम अर्थव्यवस्था अगर देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में देखते हैं लौह क्रांति में व्यापार के बारे में बताया गया। जैसे उसका महत्व देखते हैं तो कृषि व्यवस्था उसमें मुख्य आधार बना था उस टाइम, और जुताई बुआई कटाई मड़ाई का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, और 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का प्रमाण मिलता है। लौह क्रांति को अगर देखते हैं तो उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्णायस कहा जाए। लोहे के प्रयोग ने कृषि और जंगल सफाई में महान क्रांति ला दी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये सारे स्टेटमेंट बढ़िया से देखते जाइएगा। मुद्रा मापन को अगर देखते हैं तो प्रमुख इकाइयाँ उस टाइम पे कौन होते थे, निष्क्रम शतमान कृष्णन होते थे, और पाद होते थे। कृष्णन रत्तिका गुंजा के समान था, जिसे साहित्य में तुला बीज कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था कि कृष्णन रत्तिका गुंजा जो था, इसे साहित्य में क्या कहा जाता था, इसे साहित्य में तुला बीज कहा जाता था। ऋण व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुशी तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीलीन शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं उस टाइम का अगर कर्मकांड एवं नवीन दर्शन जैसे उत्तर वैदिक धर्म को अगर देखते हैं तो देखिए देवताओं के महत्व में यहाँ पे परिवर्तन आया। तो देखिए इंद्र और अग्नि का यहाँ पे क्या हुआ था, महत्व गौड़ हो गया था उनका स्थान। और यहाँ पे देखिए नए कुछ देवता आ गए जैसे कि प्रजापति, सृष्टिकर्ता और विष्णु और रुद्र शिव आ गए थे। यज्ञ की जटिलता देखते हैं, यहाँ पे देखिए यज्ञ की जटिलता बढ़ गई, जैसे कि यहाँ पे कर्मकांड ज़्यादा होने लगे थे, पशु बलि को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाने लगी, राष्ट्रीय यज्ञ जैसे राजा के अभिषेक हेतु होने लगा, असमय जो होता था वो साम्राज्य विस्तार हेतु उसको किया जाने लगा, वाजपेयी देखते थे राजा की शक्ति प्रदर्शन हेतु दौड़ उस टाइम पे कराया जाने लगा, अग्निष्टोम यज्ञ को देखते हैं 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ जिसको कहा जाता था। और दार्शनिक विकास अगर देखते हैं उस टाइम कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पुनर्जन्म के सिद्धांत का यहाँ पे उल्लेख हमें मिलता है। और उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ यहाँ पे देखते हैं धर्म अर्थ काम, मोक्ष धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है। देखिए ये धर्म अर्थ और काम को यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे त्रिवर्ग बताया गया है, धर्म अर्थ काम को, मीन्स ये तीनों। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ दिए गए हैं, जैसे कि लाइन है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल का देखते हैं तो राजनीति देखते हैं, जन कबीलाई व्यवस्था उस टाइम होती थी, सभापति और सभा ये जो होते समिति वगैरह, ये वहाँ के शक्तिशाली राजनीति होती थी। अर्थव्यवस्था देखते हैं तो पशुपालन होता था और गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु विनिमय होता था। समाज देखते हैं तो वहाँ पे समता मूल्य था, कर्म आधारित वहाँ पे वर्ण होता था और महिलाओं को शिक्षा यज्ञ का अधिकार था। धर्म अगर देखते हैं तो प्रकृति पूजा, इंद्र और अग्निष्टोम में यहाँ पे क्या होता था, शरण प्रार्थना वगैरह होती थी। उत्तर वैदिक काल में यही अगर हम देखते हैं तो कार्यकाल इसका ये हो जाता है 1000 से 600। जनपद को देखते हैं यहाँ पे सभा समिति का पतन, राजा की शक्ति में वृद्धि यहाँ पे दिखाई गई है। कृषि को देखते हैं यहाँ पे लौह तकनीक देखी थी, कृष्णयस का प्रयोग मिलता है, 24 बैलों वाले हल का, पितृ सत्तात्मक यहाँ पे था, जन्म आधारित कठोर वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आ गई और महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। कर्मकांडीय यज्ञ अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए राजसूय, अश्वमेध, प्रजापति और विष्णु प्रमुख यहाँ पे पशु बलि जैसे यहाँ पे कर्मकांडीय यज्ञ होने लगे थे। हम सॉल्व करने वाले वैदिक का रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए अब हम लोगों ने जो पहले जो कंटेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो स्लाइड सारे, तो कंटिन्यू आप लोग देखिएगा। आप देखिए कैसे यहाँ पे सारा क्वेश्चन धड़ाधड़ यहाँ पे आता जाएगा। सारे आंसर्स क्या रहेंगे आपको पहले से ही पता रहेगा, कंटिन्यू आप क्या करेंगे, आंसर देते चले जाएंगे बहुत ही ईजिली। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब सबसे प्राचीन वेद देखिए जब हम लोगों ने जब पढ़ा था अभी, वहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखिए भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ऋग्वेद जो है यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आप त्रैवेद। अब त्रय नाम किसका है, देखिए वहाँ पे हमने वेद त्रय बताया था, कर्म, अर्थ, काम और देखिए त्रय नाम किसका हो जाता है, ये 3 वेदों का। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको देखिए बताया था अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों मिलकर क्या बनते थे, वहाँ पे त्रय बन जाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को यहाँ पे वेद त्रयी, और वहीं पे देखिए मैंने एक साइड आपको साइड में एक वो बताया था, तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि जो काम अर्थ जो अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वो त्रयी उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। देखिए वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका यहाँ पे वर्ण हमें मिलता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा कि भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो देखिए ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो कौन से स्थान से मिले हैं, ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। और हम सॉल्व करने वाले हैं वैदिक का रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए अब हम लोगों ने जो पहले जो कंटेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो स्लाइड सारे, तो कंटिन्यू आप लोग देखिएगा। आप देखिए कैसे यहाँ पे सारा क्वेश्चन धड़ाधड़ यहाँ पे आता जाएगा। सारे आंसर्स क्या रहेंगे आपको पहले से ही पता रहेगा, कंटिन्यू आप क्या करेंगे, आंसर देते चले जाएंगे बहुत ही ईजिली। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब सबसे प्राचीन वेद देखिए जब हम लोगों ने जब पढ़ा था अभी, वहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखिए भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ऋग्वेद जो है यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आप त्रैवेद। अब त्रय नाम किसका है, देखिए वहाँ पे हमने वेद त्रयी बताया था, कर्म, अर्थ, काम और देखिए त्रय नाम किसका हो जाता है, ये 3 वेदों का। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको देखिए बताया था अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों मिलकर क्या बनते थे, वहाँ पे त्रयी बन जाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को यहाँ पे वेद त्रयी, और वहीं पे देखिए मैंने एक साइड आपको साइड में एक वो बताया था, तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि जो काम अर्थ जो अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वो त्रयी उसको कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। देखिए वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या कहा कि भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो देखिए ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो कौन से स्थान से मिले हैं, ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। और ये अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग देखने वाले हैं उपनिषद पुस्तकें हैं। अब ये कौन से हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत। इन पुस्तकों को हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। देखिए हम लोग जो स्लाइड में जब पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि जो उपनिषदों का जो विषय कौन सा है, इसमें दर्शन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग सभी तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप हमारे जो मैंने पहले जो आप क्लासेस करें, जब आप उसको कंटिन्यू बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ सच में हम लोगों ने कुछ पढ़ा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती थी, किस साहित्य में मिलती है, तो इसका आंसर देखिए कहाँ मिल रही थी, वो उपनिषद में मिल रही थी। अब मोक्ष शब्द का अगर सर्वप्रथम उल्लेख देखते हैं तो ये उपनिषदों में हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। कौन से उसमें, तो देखिए श्वेताश्वर उपनिषद में, ये मैंने आपको बढ़िया वहाँ पे सिनॉप्सिस फॉर्म में आपको बताया था। और देखिए यहाँ पे एक लाइन आती है, देखिए वेदों में मोक्ष के स्थान पर अमृत तत्व शब्द मिलता है। क्या मिलता है, अमृत तत्व शब्द मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ये कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। देखिए कठोप उपनिषद में क्या किया गया, यम और नचिकेता का वर्णन मिलता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। और कठोप इसमें जो ये कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कौन होते थे, ये कैकेयी के शासक होते थे। देखिए अगर हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या अगर देखते हैं तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राजाओं में कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और विदेह के जो जनक जो राजा होते थे, और पंचाल के प्रवाहर जवाली, ये जो राजा होते थे ये प्रसिद्ध थे। तो वहाँ पे देखिए मैंने आपको एक मैप बना हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे चारों इन राज्यों को, देशों को वहाँ पे आपको दिखाया हुआ था बढ़िया से। नेक्स्ट अगर देखते हैं निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, इसमें सही क्रम कौन सा है। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले वैदिक साहित्य है, फिर उसके बाद ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उसके बाद जाकर के कौन है, उपनिषद है। यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा, ये फर्स्ट वाला आंसर जो ए है, वैदिक संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये आंसर क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सर्वाधिक वर्णित नदी हमारी कौन सी है, गंगा है। सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने ए को टिक कर दिया। यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए, ये सिंधु, आंसर नंबर ए। मैंने पढ़ा आंसर सही, बट उसको मैंने बोला गलत, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सिंधु। देखिए अब ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ, और जबकि सबसे पवित्र नदी उस टाइम पे किसको माना गया था, सरस्वती। अब वैदिक नदी जो कुभा होती थी, कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो देखिए ये भी मैंने आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे स्लाइड में दिखाया था, वो कहाँ की होती थी, कुभा। और सुवास्तु वगैरह जो नदियाँ होती थी, ये कहाँ की थी, ये अफगानिस्तान की थी। और इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुभा जो होती थी काबुल में होती थी, क्रमु जो होती थी कुर्रम, ये नदी अफगानिस्तान में होने वाली नदियाँ होती थी। अब ये हम अगर 13वां क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया गया, यहाँ पे देखिए मैच करना है, क्या मैच करना है। देखिए अब यहाँ का आंसर कौन सा हो जाता है, तो आंसर नंबर यहाँ का जो बी है ये सही हो जाता है। अब यहाँ पर कैसे मैच करना है, तो ए का यहाँ पे जो ये वाला आंसर है, ए का किससे हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरे से। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। बी का हो जाएगा यानी 2, 3, 1, 4, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जा रहा है। कुंभा का हो जा रहा है काबुल, परशुनी का हो जा रहा है रावी,
और शतनीरा का हो जा रहा है गंडक और शतद्रु का हो जा रहा है सतलुज। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित कौन सी नदी उल्लेखित नहीं है। तो ताप्ती नदी जो है यहाँ पे इसका उल्लेख वहाँ पे नहीं है। देखिए हम लोग ने जब पूरी स्लाइड को जब पढ़ा था तो वहाँ पे कहीं पे भी ताप्ती नदी का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका कार्य क्या रहेगा, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो कंटिन्यू देखा होगा तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, तुरंत झट से आंसर इसका दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कौन सा है, तो कुंभा और क्रमु जो है, कुंभा और क्रमु जो है इनका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का ये सूचक वहाँ पे बन रही हैं। और वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो किससे करी जाती है, तो इसकी नदी की जाती है चेनाब। आधुनिक नाम इसके क्या है, चेनाब हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का प्रमाण है। तो यहाँ पे देखिए अगेन वही क्वेश्चन, कुंभा और क्रमु जो है वहाँ की नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए तो ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं थी। तो कौन सी शामिल नहीं थी, यमुना। देखिए हमने सारी नदियों का नाम पढ़ा है बट यमुना का वहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ है। अब ऋग्वैदिक देखिए यहाँ पे सिंधु, सरस्वती, झेलम, वितस्ता, चेनाब, ये सब क्या होते हैं इसके। और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 3 बार हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से इस एक्सप्लेनेशन से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार प्रयोग हुआ है, 3 बार प्रयोग हुआ है यमुना शब्द का प्रयोग। अब ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ये 1 बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो ये 10वें मंडल पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे कौन सी नदी ब्रह्मवादिनी थी जिसका कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो कौन सी थी, तो यहाँ पे लोपामुद्रा जो है ये ब्रह्मवादिनी थी। देखिए लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, पाला, विश्वारा, विदुषी स्त्रियों द्वारा रचित मंत्र मिलते हैं। देखिए ऋग्वेद जब हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हमें इन सारे विदुषियों के लिखे हुए मंत्र हमको वहाँ पे मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग। देखिए मैंने वहाँ पे आपको पहले भी बताया था वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो यहाँ पे देखिए निष्क क्या होता था, निष्क क्या होता था, ये एक आभूषण होता था जो कि सोने से बना होता था। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बोगज कोई। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि बोगज कोई का महत्व तो क्यों है, क्योंकि वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवियों का उल्लेख मिलता है। देखिए अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बोगज कोई एशिया माइनर तुर्की से जो कि प्राप्त हुआ था 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का अभिलेख मिला है। और जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। इन सब का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा बोगज कोई से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो किसने आर्यों के आद्य देश मूल निवास के बारे में आर्कटिक होम का सिद्धांत दिया था। देखिए अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पूरे स्लाइड में नहीं पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बोला कि हाँ पढ़ा था। तो इस टॉपिक को हम लोग देखिए वहाँ पे नहीं पढ़ते थे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए बन रहा है बाल गंगाधर तिलक। अब अगला अगर देखते हैं देखिए पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ग्रंथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ लिया है कि गोत्र व्यवस्था कब आई? तो कब आई ये? उत्तर वैदिक काल में आई थी। अब गोत्र शब्द का प्रयोग देखिए सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, लेकिन एक संस्था के रूप में गोत्र व्यवस्था का स्थापित प्रचलित रूप उत्तर वैदिक काल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए, यहाँ पे देखते हैं प्रसिद्ध 10 राग युद्ध। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, मतलब मीन्स ये पूछा जाता है, चाहे इसको वर्ड को ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाए या फिर शायद यही पूछ लिया जाए, बट ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि किस नदी के तट पर होता था? तो ये किस नदी के तट पर होता था? तो ये परुष्टि रावी नदी के तट पर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी। और सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख किसका हुआ है? तो वो हुआ है सिंधु नदी का। और गंगा नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो वहाँ पे 1 बार उल्लेख हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि यव किसे कहते थे? तो यव किसे कहते थे? यव जव को कहते थे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि ऋग्वैदिक काल में पढ़ी किस वर्ग के लोग थे? ये किस वर्ग के लोग होते थे? ये व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अथर्ववेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां? देखिए ये लाइन तो हम लोगों ने अपने स्लाइड में न जाने कितनी बार पढ़ा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सभा और समिति। ये क्वेश्चन मतलब आया भी है, और प्लस हम लोगों ने अभी जब स्लाइड अपने जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितनी बार अपने इसमें पूरा इसको बार बार रिपीट किया था। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो किसका है? तृतीय मंडल। देखिए बात करते हैं अगर कि गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी, जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसका वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस गायत्री मंत्र का वर्णन हमें किस मंडल में मिलता है? तो ये किस मंडल में मिलता है? ये हमें तृतीय मंडल में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाते तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल था वहाँ पे? 9वां मंडल। देखिए ये क्या है? पूरी तरह से सोमदेव और सोमरस को समर्पित है। कौन सा मंडल? ऋग्वेद का 9वां मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसको तो नॉर्मली सब लोग आंसर क्या दे देंगे? 18। अब सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया है कि इसको अगर हम किसी भी बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो तुरंत बता देगा कि हाँ मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का नाम देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें से कोई नहीं, मीन्स महानदी नाम किसका नाम होता था? तो देखिए महानदी का नाम उस टाइम पे क्या होता था? कंकनद होता था। महाभारत काल में महानदी का नाम कंकनद होता था। तो यहाँ पे देखिए कंकनद तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आंसर वो नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? नीलोत्पला। देखिए वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, जबकि मत्स्य पुराण में और ब्रह्म पुराण में इसे चित्रोपकला, देखिए वहाँ पे तो नीलोपकला, जबकि इन 2 पुराणों में क्या कह दिया गया है? इसे चित्रोपकला कह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया, इनको कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी सही है, और ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वनप्रस्थ सन्यासी ये भी यहाँ पे देखिए सही है। देखिए बात करते हैं अगर कि इस प्रथा का प्रारंभ किस काल में होता है? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था।
अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, तो ये कहाँ पे दिए गए, ये गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। और कौन से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, तो वो आप जब स्टार्टिंग में जब वीडियो को जब देखेंगे शुरुआत से, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से पंच। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका व्याख्या जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन से पंच महायज्ञ होते थे, तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ होते थे। अब देखिए 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कथन, कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था व्यक्तिगत, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जा रहा है, एक और दोनों यहाँ पे सही हैं। मीन्स ये क्या करते थे, ये वैदिक कर्तव्यों का संकल्पना थी दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति, और ये नैतिक विधान भी था, और सृष्टि और अंतर्निहित में सारे तत्वों के क्रियाकलापों को ये संचालित भी करता था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो रीत का अर्थ क्या होता था, तो रीत का अर्थ होता था प्राकृतिक नियम। देखिए दूसरा शब्द यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत का मिलता है, और रीत का संबंध विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो किसे उनका पुरोहित माना जाता है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाता है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पे देखिए जो लोपा मुद्रा हो जाती है, इन्होंने क्या करी थी, कुछ वेद मंत्रों की रचना करी थी। देखिए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस में होने लगा था, तो ये होने लगा था सिक्के के रूप में, जो कि सोने का सिक्का होता था। अब देखिए सोने का सिक्के का सबसे ज़्यादा प्रचलन किस काल में हुआ। अब ये सारे क्वेश्चन जब रहेंगे ना, जब हम आगे स्लाइड से जब आप आगे के जब चैप्टर से सारे पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सोने का सिक्का किसने ज़्यादा प्रचलन करा है, किस काल में ज़्यादा ये बना हुआ था, किस निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निष्क किस अंग का आभूषण होता था। तो ये किस का होता था, ये गले का होता था। अब प्राचीन भारत में देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में निशाका जाना जाने लगा था। तो ये क्या होता था, ये एक स्वर्ण आभूषण होता था। अब निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाले एक सोने का आभूषण होता था। अब देखिए बोगज कोई अभिलेख को तो हम लोगों ने अपने पीडीएफ में लगभग 2-3 बार पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, तो हमने वहाँ पे देखिए क्या पढ़ा था, इसकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि क्या करता है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब कौन कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो देखिए यहाँ पे बताएगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे देवताओं का वहाँ पे उल्लेख मिलता है। अब 48वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है, तो कौन देता है, तो यहाँ पे देता है बोगज कोई। ये क्या करता है, ये ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना हमें देता है, हमें जानकारी मिलती है इससे। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो 14वीं सदी की एक अभिलेख में जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्रचलन हुआ, इसका आंसर देखिए हम लोग देखते हैं, तो इसका हो जाएगा बोगज कोई से। अब निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, तो किसने लिखा था, तो इनके बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो कौन सा है। देखिए यहाँ पे आयोग ने भी इसका आंसर देखिए यहाँ पे नहीं कुछ बताया, तो इसका उल्लेख देखिए शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जबकि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का
ब्राह्मण ग्रंथ है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है, तो स्वतंत्र ब्राह्मण व लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से ऋषि संबंधित थे, तो ऋषि गौतम राहुगण, ये क्या थे, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। अब इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में, कौन से ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पे माधव की आख्यायिकी का उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पे, कौन से नदी के तट पे क्वेश्चन बन सकता है, तो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। उन्होंने वैश्वनगर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरी नदी के पूर्व की ओर रहने का उन्होंने आदेश दिया। क्या किया उन्होंने, नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। तो यहाँ पे देखिए जो दिशा बताई गई ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पूर्व को क्या कर देंगे, वहाँ पे पश्चिम कर देंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो किसको समझा जाता था, कुरु एवं पंचाल को उस टाइम का आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। अब धूर क्यों समझा जाता था, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, क्योंकि ये उस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। और धूर का मतलब याद रखिएगा, धूर का मतलब होता है केंद्र। अब देखिए अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो ये किस पे क्या कह रहा है, गोत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, देखिए हुआ था ऋग्वेद में। इसका मूल अर्थ क्या होता है, गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ पूरे समूह का गोधन पाला जाता था। अब गोधन क्या होता था, तो गोधन मतलब गाय, गोधन मतलब गाय। इसको क्या कहा जाता था, गोत्र, गोष्ठ भी इसी को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो कौन सा था, तो इसका आंसर देखते हैं, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। कौन सा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, किस में विश्वास करती थी, ये बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। देखिए अब इसके टाइम पे अगर हम अगर प्राकृतिक शक्ति जैसे वैदिक देवताओं में देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि, याद रखिएगा बलि और कर्मकांड निहित थे, विश्वास करते थे। मीन्स यहाँ पे बलि और कर्मकांड में भी विश्वास होता था। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि उस टाइम पे बलि में भी विश्वास था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर। देखिए अगेन वे क्वेश्चन ये बार बार कैसे यहाँ पर रिपीट करके पूछ रहा है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है, परश्री को ही क्या कहा जाता है, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, फिर से वही क्वेश्चन, अगेन इसका क्या हो जाएगा, परश्री। अब किस नदी को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया जाता था, किस नदी को कहा गया है वहाँ पे, सरस्वती। सरस्वती क्या होती थी उस टाइम की सबसे पवित्र नदी होती थी। यमुना का प्रयोग वहाँ पे उस टाइम, यमुना नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। गंगा नदी का 1 बार हुआ है। और सिंधु उस टाइम की क्या होती थी, ये सबसे सिंधु शब्द का सबसे ज़्यादा वहाँ पे उल्लेख किया गया, सर्वाधिक बार यूज किया गया वर्ड है वो। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, किकट। किकट जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं अगर पंचजनों में कौन कौन, तो यदु, द्रिहु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल। मीन्स ये जो होते हैं ना, ये सब इनमें शामिल थे, जबकि किकट इनसे संबंधित नहीं थे। तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए कि कौन कौन शामिल थे। यदु, द्रिदु और पुरु, अनु, तुर्वसु उस टाइम शामिल थे, बट किकट नहीं थे। 61 वाला अगर हम देखते हैं तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो कौन सा था, कृषि।
अब देखिए पशुपालन और कृषक इनका क्या होता था, इनकी प्रमुख संस्कृति रही है। अब ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयोग होता था, तो इसको देखिए मैंने क्या बताया था पहले भी, जौ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैच करना है, तो इसको अगर हम लोग मैच अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाता है, बी, डी। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2 3 4 1। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से आप लोग इसको मैच कर लेंगे। तो ब्रीही का क्या हो जाता है, चावल उसको कहते थे मुद्द, और बुद्ध को क्या कहते थे उस टाइम पे, तो उसको कहते थे मूंग। रिया को क्या कहते थे, जौ कहते थे। इच्छो को क्या कहते थे, गन्ना कहते थे। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया से रट्टा मार लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये आते ही आते हैं हमें, चाहे मैच करने के लिए दे दिया जाए या फिर चाहे आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए। बट हाँ, संभावना क्या रहती है कि हाँ शायद क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, किसके थे ये, व्यापारी वर्ग के होते थे। व्यापार क्या करते थे, ये सबसे ज़्यादा धनी भी होते थे उस टाइम के, और इन्हीं को देखिए ब्याज बहुत अधिक लेते थे, तो इन्हें क्या कह दिया जाता था, बेकनाट, सोतखोर तो मान लीजिए आज भी कहा जाता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी थी, वंश परंपरागत राजतंत्र। देखिए उस टाइम पे वंश परंपरागत राजतंत्र था, बट जनता द्वारा भी उस टाइम चुनाव के उदाहरण भी कहीं कहीं हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो वैदिक युगीन जो सभा होती थी तो वो क्या होती थी, वे उस टाइम की क्या होती थी, एक प्रकार की मंत्री परिषद होती थी। और इसमें देखिए एक उच्च कुल में जो इसमें उत्पन्न व्यक्ति ही इसमें केवल भाग लेते थे, ये श्रेष्ठ मनुष्यों की सभा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस वेद में सभा और समितियों को प्रजापति की, देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो यहाँ पे देखिए अगेन वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहते थे, तो उसे हम सभा कहते थे। देखिए ये जो सभा समिति और जो ये विधत ऋग्वैदिक कालीन जो जनतांत्रिक संस्थाएं थी ना, इन संस्थाओं में सभा जो होता था ये न्यायिक कार्य कर संबंधित था, और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ। देखिए कितनी बार उल्लेख हुआ, 8 बार। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भागदूत, तो भागदूत को मैंने आपको बार बार बताया था कि क्या होते थे, ये कर अधिकारी होते थे। आंसर जिसका देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजस्व कर रिलेटेड अधिकारी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है हमें अथर्ववेद में। देखिए यही भी हम लोगों ने वहाँ पे देखिए पढ़ा हुआ था कि इनमें देखिए मनुष्य को विचारों अंधविश्वासों का यहाँ पे विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि के विवरण सुरक्षित है। देखिए ये जब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ था, तो उसमें देखिए बताया गया था साफ साफ, मतलब उसी में से हो रहा था कि अच्छा ये लोग ऑजिमिस, ये रोग निवारण वगैरह पे मतलब बातें वहाँ पे बताई गई हैं।
अब ऋग वैदिक धर्म था, तो क्या था ये, बहुदेववादी था। देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें इंद्र है, मित्र है, नाशवती, बहुत सारे देवताओं का हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए एक यहाँ पे लाइन छूट रही है, जैसे कि वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं यहाँ पे। पहला होता है देवस्थान, जो आकाश के देवता को कहा दिया जाता था, अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा कौन होते थे, पृथ्वी के देवता। तो इसको भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो पहले आप वीडियो जरूर देखिएगा। इसका जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सारा वहाँ पे कराया है। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है, तो किसको समर्पित है, ये इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, किसे समझा जाता था, तो इंद्र को समझा जाता था। अब ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अग्नि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद को सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट, तो मंत्र किसको समर्पित है, ये इंद्रदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा दिया गया, विषय में लिखित कथनों में विचार करिए तथा नीचे क्वेश्चन सही उत्तर का इसमें आंसर देना है। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, मीन्स 1 और 4 जो है ये सही है, और ये कौन सा हमारा 4, तो 1 और 4 तो सही है, बाकी ये दोनों क्या हैं, ये गलत है। मीन्स झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, पापियों को दंड देते थे, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो यहाँ पे देखिए कौन थे, इंद्र थे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माने जाते थे। तो देखिए कौन से देवता माने जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे देवता माने जाते थे इंद्रदेव। इंद्रदेव जो थे वो वहाँ के युद्ध के देवता माने जाते थे। अब 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। अब 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्राणायन युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय सूत्रकाल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है, तो कौन से 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्रकाल माना जाता है। अब गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है, तो किसे मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है, और रचनाकार इसके कौन है, विश्वामित्र हैं, और सूर्य देवता समृद्ध को ये समर्पित है। और इसका उल्लेख कौन से मंडल में है, तो ये 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अब गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद से। देखिए कैसे क्वेश्चंस बार बार यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि हाँ अगर ये क्वेश्चन अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और हम उसको बिना डरे सही करके आएंगे। अब गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, किसने करी थी, तो विश्वामित्र ने करी थी। अब अगला अगर हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय वर्ग के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान किसका था, त्रिष्टुप मंत्र का था। अब इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में, और त्रिष्टुप मंत्र जो होता है त्रिष्टुप मंत्र, ये क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था, और जगती मंत्र द्वारा 22 वर्ष का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। देखिए 8, 11 और 12, और अगर ऐसे अगर याद करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उस टाइम पे क्या होते, 3 ही तो वर्ड तो होते थे, तीनों का कैसे कैसे होता था हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशा
चरित संकेतक है। तो किसका संकेतक है ये? पुराणों के हैं। तो कि पुराणों में क्या होता है ना, 5 प्रकार के यहाँ पे विषय का वर्णन सिद्धांत मिले, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, हमें इन सारी चीज़ों का वर्णन, विषयों का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई टिक कर देगा। कितने हैं? 18। और रचना किसने करी थी? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा करी गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पीडीएफ में बढ़िया से पढ़ा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका। तो बताना है, देखिए उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले भी हुई थी। तो इसका आंसर देखिए हम लोग कौन सा है? तो इसमें केवल देखिए दूसरा जो ये सही है, जबकि ये क्या है? ये गलत है। उपनिषदों में नीति कथा है, और जबकि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो ये बात सही है। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 88वां क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की। तो वायु पुराण से गुप्त और इसमें से क्या? मौर्य। तो इसका आंसर भी देखिए यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है? 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। मिस ये भी सही, ये भी सही। अब श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। और ये जो है ना श्रीमद् भागवत गीता, ये महाभारत का ही एक भाग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। प्रारंभिक रचना काल में देखिए 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जबकि महाभारत का जो दूसरा संस्करण जब बना था ना, तो उसे दूसरा संस्करण भारत था, और इसमें क्या था? 24,000 श्लोक थे। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए। देखिए पहले 8,800, फिर 24,000, अब जाके क्या हो गए हैं? क्या हो गए? 1 लाख हो गए। और इसे देखिए क्या कह दिया जाएगा? सत साहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा है आज के टाइम पे। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सत साहित्य संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो आप लोगों ने अभी पहले ही किया था, इसका क्या हो जाएगा आंसर? महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? यहाँ पे वासुकी ने। देखिए समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मध्यांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग उस टाइम पे किया गया था। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में हुई थी? ये भी देखिए हम लोग पहले भी पढ़ा है, किसमें हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। अब देखिए धर्मशास्त्रों के समय में सूत्रकाल, मीन्स धर्मशास्त्र का समय मतलब सूत्रकाल। तो यहाँ पे वर्णों के अतिरिक्त अनुलोम विलोम विवाहों के फलस्वरूप अनेक जातियों का आविर्भाव हुआ, मीन्स उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। अब पाणिनि द्वारा उल्लिखित निर्वाचित शूद्र ही यहाँ उस टाइम पे अस्पृश्य मीन्स अछूत माने जाते थे। अब सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? ये मिलता है हमें मुंडको उपनिषद में। और इसका अर्थ क्या होता है? कि सत्य की ही विजय होती है। अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देख सकते हैं आप लोग कैसे बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अब भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते तो मुंडको उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय, देखिए आप ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये नया। अब ये कथन मूलतः कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है ये उपनिषदों से। तमसो मां ज्योतिर्गमय ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि किसका है, बट पूछ सकता है कि कौन से उपनिषद का है। तो ये कौन से उपनिषद का है? ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। इसका अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। 98 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? ये बृहदारण्यक। इस उपनिषद में का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो ये क्वेश्चन देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में से कोई नहीं। देखिए श्वेताश्वर उपनिषद जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। सफेद घोड़े द्वारा खींचा गया है। किसका? श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ
तो इसमें से आंसर देखिए कोई नहीं है उसमें, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। चौतासर उपनिषद अगर बाई चांस फ्यूचर में कभी किसी क्वेश्चन अगर आ जाता है, दिख जाता है ऑप्शन में, तो आप उसको क्या करेंगे, सही टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है, किसमें उल्लिखित है, ये छांदोग्य उपनिषद में है। ये क्या होते थे, ये गौतम के शिष्य थे जिनकी माता जबाला थी, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। अब ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी। मूल लिपि देखिए उस टाइम पे यहाँ पे बताया गया ब्राह्मी थी, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते थे, 1028 सूक्त थे, और इसके पुरोहित को ही उस टाइम पे क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था। अब वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो किससे है, ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में भाषिक समान, जिससे इसमें क्या समानता है, जिसमें भाषिक मीन्स भाषा की समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता था, देखिए किसको कहा जाता था, गाय को, मीन्स न मारे जाने योग्य, अघन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो ये गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, देखिए बार बार कैसे रिपीटेड क्वेश्चन ये आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गाय के लिए। गाय, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए ये हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ये हो जाता है सेकंड, और ये हो जाता है हमारा तीसरा ऑप्शन। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें अगर हम आंसर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ए वाला जो आंसर मीन्स केवल एक जो है यहाँ पे ये सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिष्टार मीन्स हेलमेट का उपयोग करते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये तो सही है। जबकि इनमें क्या कह रहा है कि आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और कांस्य का। देखिए ये भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, उनको सोने चांदी का भी ज्ञान था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, देखिए इसमें वही इसी चीज़ को कहना जानते थे जो वो लोग जानते ही नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जा रहा है, केवल एक। अब ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो किसको समझा जाता था, गाय को। अब इसमें देखिए इसमें मैच करना है, तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा इसका डी, मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये 4 3 1 2, ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जाके 4 है। इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 3 1 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, नगरी, और ये हो जाएगा कृषक, और ये हो जाएगा चारागाह ऋग्वैदिक समाज, और मध्यकाल का क्या हो जाएगा, ये जमींदारी हो जाता है। अब प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि शब्दों में कौन सा शब्द शेष तीनों वर्गों का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कोष जो है ना ये नहीं है। देखिए कुल, वंश तथा गोत्र, परिवार तथा वंश अनुक्रम संबंधित है, जबकि कोष जो है ना ये धन या फिर खजाने हेतु ये यूज किया हुआ शब्द है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो ये 16 संस्कार। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें कह रहा है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो कौन कहलाता था, तो वो कहलाते थे उपाध्याय। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहीं पर सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। तो आप लोग बढ़िया से कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पढ़े वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।